हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज अच्छा मौसम है, धूप निकली है। 16 जून 2026। हम लोग अपने नए उसी साइट पे उसी काम पे आ चुके हैं। और आज हमने एक मिशन बनाया है कि एक वैनिटी तो आज कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमने पहले कटिंग कर ली थी। ये देखो, ये सारी कटिंग हो चुकी थी दोस्तों। तो हमने ये जो सबसे पहले डाउन का जो शेल्फ है, ये साइड में कटिंग किया। और नानू भाई ने इसको साइड में, एक साइड में मार्बल को निकाला ताकि ये स्लैब नीचे ऐसे फिक्स हो सके। और ये इसको फिक्स कर दिया गया, ऐसे बिठाया गया। और इसके बीच में होल कर दिया है ताकि जो वेस्ट पाइप है वो इस होल से होते हुए नीचे सीधा ड्रेन में चली जाएगी। अब इसको साइड से सारा प्रॉपरली फिलिंग करेंगे। हमें ये साइड वाला पत्थर जो था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि उसमें सब पत्थर इस साइड में लगे हुए थे, पर हमने इसको पत्थर को कुछ निकाला है ताकि जो ये वाला जो नीचे वाला पत्थर है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर बैठ जाए। अब ये जो इसके कोने हैं जो फिलिंग किए जाएंगे, सारे एडेसिव के साथ करते हैं हम इसको। हम नॉर्मल सीमेंट यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जीवीटी टाइल है जो 20 थिकनेस में आती है, जो आजकल चली हुई हैं। ये वही टाइल है वाइट कलर में। तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको वाइट कलर ये वाला ज़्यादा पसंद है, तो तभी वो हर जगह पे वाइट कलर ही लगाते हैं। तो ये दोस्तों अपनी अपनी चॉइस होती है कि कहाँ पे किसको कैसी चॉइस का कैसा वैनिटी बनाना है। तो आज नानू भाई ने ये मिशन बना लिया था कि ये कहते थे कि आज हम सर कटिंग हमने कल कर ली हुई है, सारा कुछ कर लिया है, आज हम इसको इंस्टॉल करके कंप्लीट करेंगे ताकि एटलीस्ट हमारा कुछ काम कस्टमर को दिखे भी कि हमारा काम कुछ हुआ भी है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब हम कटिंग कर रहे होते हैं ना, तो कई बार क्लाइंट्स को लगता है कि यार ये बड़ा टाइम लग जाएगा, इसको बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो अच्छा काम कराने के लिए टाइम तो लगता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो उसमें टाइमिंग, स्किल, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जल्दीबाजी में तो काम कभी भी सही नहीं होते हैं, चाहे वो आप किसी भी काम को कीजिए। तो ये थ्योरी है कि अगर आप काम को तसल्ली से, मन से, दिल से करेंगे तो वो काम पूरा होगा। अभी ये देखो, हमने वॉश बेसन वैनिटी के ऊपर उल्टा करके हमने रख लिया है हमारे टीम मेंबर ने। अब इसके सेंटर में होल होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दोस्तों बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हर मैसन कहते हैं कि जी हम टाइल लगा देंगे, पत्थर लगा देंगे, पर जो होल है वो प्लम्बर करेगा। बट हमारे में ऐसा रूल नहीं है। हमने अपने रूल को थोड़ा अलग रखा है कि हम कहते हैं कि हम प्लम्बर को इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों दें। हमारे पास हम प्लम्बर से टैप ले लिया, वॉश बेसन ले लिया, बिकॉज़ ये तो पुराना ही था। पर जब नए की बारी आती है तो हम सीधा कस्टमर को कहते हैं कि आप हमें टैप जो लगानी है वो दे दीजिए, जो वॉश बेसन लगाना है वो दे दीजिए। हम दोनों को अपने हिसाब से नाप के जहाँ पे उसका होल आना है हम खुद होल करते हैं और खुद ही उसको इंस्टॉल करते हैं। जबकि आम तौर पे ये सारा काम जो है वो प्लम्बर करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सारी मशीनें हैं, सारे टूल्स हैं, जिससे कि हम अगले बंदे को तकलीफ़ नहीं देते। क्योंकि उसमें एक नुकसान भी होता है। जैसे हमने मान लो इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया, तो जब वो हमने प्लेस कर दिया वॉश बेसन को, सॉरी शेल्फ को, तो वो क्या होता है कि प्लम्बर जब ऐसे होल करता है ना, तब अब हमने क्या किया, हमने उसको साइड में ले जाके दोनों साइड में रख के आराम से प्यार से उसका होल कर रहे हैं वॉश बेसन के लिए। तो प्लम्बर अपनी जल्दबाजी में कई बार काम करते हैं, या जल्दबाजी में ना भी हो तो वो जब भी उसको लगे हुए प्लेस्ड हुए जब शेल्फ के ऊपर जब होल करते हैं तो कई बार शेल्फ ही टूट जाता है। तो उससे नुकसान किसका हुआ? हमारा नुकसान हुआ, कस्टमर का तो है ही है नुकसान, पर उससे हमारी मेहनत का नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से मोल्डिंग करके सब कुछ करके ये चीज़ें बनाई होती हैं। तो उससे फिर हमारा नुकसान, हमें ज़्यादा दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत से बनाया था तो ये टूट गया। अब हमें उसी चीज़ को फिर से दोबारा
स्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से पत्थर मंगाओ, दोबारा से उसको काटो, फिर दोबारा से बनाओ। तो वही टाइमिंग, क्योंकि हमें 3 दिन हो चुके थे कि हम इसको कटिंग ही कर रहे थे, बट अब आज हमने मिशन बना लिया कि हम कम से कम एक वैनिटी तो फिक्स करके ही रहेंगे। ये पूरे दिन का वीडियो है जो हम थोड़ा सा आपको मतलब काफ़ी टाइमिंग को बचाते हुए बीच बीच में हमने आपको वो दिखाया है। तो आज का वेदर बहुत शानदार है, बट धूप निकलने के बाद भी यहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री 25 डिग्री ही रहता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं। तो देवदार वहीं पे होता है जहाँ बर्फ़ होती है। अब ये हमारे टीम मेंबर जो हैं उसको पूरा चेक कर रहे हैं कि जो हमने होल किया था, फिर दोबारा से टैप लगा के सब कुछ लगा के चेक करेंगे कि कहीं पे प्लम्बर भैया को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम अगले बंदे का सोच के काम करते हैं दोस्तों, कि नेक्स्ट जो हमारे पास अगला बंदा जो नेक्स्ट इसी के ऊपर काम करेगा, तो उसको ये लगे कि नहीं यार, जो भी काम किया है इन्होंने अच्छा किया है, तो मेरे को सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। कि एक छोटी सी बात के लिए कहीं ये पाइप ही ना घुसे, या कहीं पे वो उसकी क्लम्पिंग नहीं हो रही, या कहीं पे कपलिंग चढ़ नहीं रही, तो ये प्रॉब्लम हम आने नहीं देते। तो इसी तरह हम इसको अब वॉश बेसिन को सेंटर में रखा गया है, ताकि अब उसका सेंटर में होल करके चेक करेंगे, टैप लगा के देखेंगे कि ये टैप लगने के बाद ये सब कुछ ऑल सेट है या नहीं। अगर नहीं है, कोई कमी पेशी है, तो हम तुरंत उसको ठीक करेंगे, सुधारेंगे। ये देखिए, आगे भी हमें स्पेस चाहिए होता है इसके लिए, कि वॉश बेसिन के आगे कुछ 2-3 इंच स्पेस ज़रूर होना चाहिए टैप लगने के बाद। अब इसमें जगह के हिसाब से वो था। अब ये देखिए, अब इसकी मोल्डिंग भी करनी थी, तो अब ये इसकी मोल्डिंग कर रहे हैं हम। मोल्डिंग, क्योंकि ये जीवीटी टाइल है, तो इसको जब हम अगर पूरा मोल्ड करते हैं तो उसका सेरेमिक कलर जो है वो निकल जाता है। तो आपने देखा होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर नैनो पॉलिश की होती है, तो जो नैनो पॉलिश होती है वो उतर जाती है इसकी, जब हम जीवीटी टाइल को ऐसे मोल्ड करते हैं। तो बट क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट कहते हैं कि मुझे कलर वाइट ही लगाना है, तो आप इसको कोई बात नहीं, आप हल्का मोल्ड कर देना। हम जो इसको हल्का मोल्ड करते हैं ताकि कभी भी हाथ लगे तो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंटली को प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, हम उसको हल्का सा टक दे के हल्का सा मोल्ड दे रहे हैं, ताकि ये सारा जो है वो मोल्डिंग करके सारा ख़राब ना दिखे। ये अब इसको गोल कर दिया है प्रॉपरली, टक दे के, एक सिंगल टक दे के इसको बनाया गया है। इस तरीके से इसको बना के हम इसको अब प्लेस करने वाले हैं। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम तो काम होता है, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। अब देखिए कितनी मेहनत से इसको बना के तैयार किया गया है। बार बार, कितनी बार, मैं तो आपको सिर्फ 2-3 बार ही दिखाता हूँ, पर हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो उसको कितनी बार हम चेक करते हैं, होल कहीं पे गलत तो नहीं। जहाँ पे बड़ा होल करना है वहाँ पे बड़ा होगा, जहाँ पे छोटा होल करना है वहाँ छोटा होगा, ताकि वॉश बेसिन के लिए कपलिंग लगती है तो उसके लिए वैसा होल होगा। अभी एराटाइट तैयार है, क्योंकि हमने अब इसको बस प्लेस करना है फटाफट, कि ताकि आज एटलीस्ट हम ये देख सकें कि 3 दिन के बाद कटिंग करने के बाद आज एटलीस्ट हम एक वैनिटी तो फिक्स करें, जो कि कल तक सूख जाएगी, और अच्छी तरह से 2 दिन में सेट होने के बाद ये ऑन वर्किंग हो जाएगी। तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो एराटाइट है वो मिक्स कर लिया है। एराटाइट को बराबर बराबर रेशो में मिक्स किया है, ताकि ये जल्दी हार्ड हो जाए। कई बार कई बार लोग हार्डनर कम डालते हैं और रेजिन पार्ट ज़्यादा डालते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। खाली बस उन दोनों को मिक्स करना होता है और प्लेस करना होता है। अब इसके पीछे हमने पूरा एराटाइट जो है वो लगा दिया था।
अब ये पत्थर के ऊपर इसको शेल्फ के ऊपर फिक्स कर दिया है। ये देखिए, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर टक दिया हुआ है ताकि ये जो है ऊपर से प्लेस हो जाए। जो अगला जो हम वैनिटी रखेंगे, वैनिटी स्लैब के लिए जो हमने पत्थर काटा हुआ है वो रखेंगे, वो इसके ऊपर ही टिक जाएगा। हमने ये सारा तकरीबन एराटाइट जो है वो लगा दिया है पूरे कोनों में अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए वो मार्बल के साथ, क्योंकि पहले ऑलरेडी मार्बल लगा हुआ है तो हमने उसको निकाला नहीं, हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। लेफ़्ट साइड वाला मार्बल हमने नहीं निकाला था, राइट साइड वाला हमें निकालना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए हमें उसको निकाल के उसके आगे नया लगाना पड़ा। अब आप देखिए, इसको हम ये मार्बल के ऊपर ही ऐसे एराटाइट के साथ चिपका दिया है। अब इसकी सेटिंग टाइम में कुछ टाइम लगेगा, बट ये पूरा रेडी टू इंस्टॉल है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे लोग मैसेज कम करते हैं यूट्यूब पे मुझे डायरेक्टली, क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर मेंशन कर रखा है अपना, तो वो डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सअप पे ही मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप पे ही कॉल करते हैं लोग। कई बार तो डायरेक्टली पूरे इंडिया के हर एक कोने से मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि हम जो टूल यूज़ करते हैं, हमने काफ़ी टूल्स के एक वीडियो डाले हुए हैं, जिससे कि हमें डेली के डेली 3-4 कॉल्स तो आते ही हैं। ये देखिए, अब हमारे दूसरे टीम मेंबर जो हैं केमिकल लगा रहे हैं, बट आप गौर करेंगे कि उसके पीछे भी जो बैक साइड में थोड़ी सी मशीन चला के तो उसमें थोड़ा सा रगड़ दी हुई है, ताकि जो केमिकल है ये अच्छी तरह से पकड़ बना ले और दीवार के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये इसको केमिकल लगा के हम लोग इसको पेस्ट कर रहे हैं और आगे अब इसको लगाएंगे। एक वैनिटी बनाने के लिए 2 टीम मेंबर, 2 मैसन लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आज मिशन बनाया था कि आज एक वैनिटी तो हमने कंप्लीट करनी ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इंटीरियर का अंदर का है एरिया। यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं, म्यूज़िक की क्लासेस भी लगाते हैं, नॉर्मल योगा क्लासेस भी लगती हैं। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब पढ़ते हैं यहाँ पे, और वो सब अलग अलग जगह से हैं, कोई भी एक जगह से नहीं है। तो हमें भी ये कोशिश होती है कि बच्चों को डिस्टरबेंस कम हो और हम फटाफट अपना काम निपटा के आगे की ओर चलें। तो ये हमारे टीम मेंबर ने उसके ऊपर केमिकल लगा दिया है। तो अब ये हम रेडी हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। हम इसको आगे इंस्टॉल करेंगे। एक साइड में हमने नीचे बिठा दिया था एक पत्थर, एक लेफ़्ट में बिठाया, अब एक पत्थर हम राइट में बिठाएंगे और इसके ऊपर इसकी कॉलर बना देंगे, ताकि ये जो कॉलर बन के तैयार हो जाएगी और ऊपर हम इसके शेल्फ़ रख देंगे जो हमने होल करके बनाया हुआ था। ये देखिए, ये अब लग के तैयार है। अब इसकी जो है 3 साइड बन के तैयार हैं, बस हमने इसके ऊपर शेल्फ़ बिठानी है और हमारा जो वैनिटी है, आज का जो एक प्रोजेक्ट है वो हमारा तैयार हो जाएगा। तो कल के दिन हम दूसरा वैनिटी बनाएंगे, जो हमने काटा हुआ था उसको लगाएंगे। अब फिर भी हमारे टीम मेंबर जो हैं साइड में इसके टॉप के ऊपर एराटाइट लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो हम शेल्फ़ रखेंगे वो अच्छी तरह से चिपक के जुड़ जाए। रिपेयर का काम है दोस्तों ये, क्योंकि रिपेयर में जब हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि जो जैसा है हमें उसके मुताबिक चलना होता है। क्योंकि काफ़ी टेक्निकल लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है, तो उनको लगेगा कि ये कमी है, ये कमी है, बट इसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमने जो प्रेजेंट लकड़ी की जो पहले शेल्फ़ वैनिटी बनी हुई थी, हमने उसको निकाल दिया। वो 6 महीने 8 महीने में ही लकड़ी गल गई थी, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस वजह से। अब ये हमारे टीम मेंबर इसके ऊपर ये शेल्फ़ रखेंगे,
क्योंकि हमने सारा काम पहले ही कर लिया था, साइज़ नाप लिया था, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने बार बार, मैं आपको बताता हूँ कि हम काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको दिखाते नहीं हैं, कि हम आपको डायरेक्टली प्लेस करता हुआ दिखाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत बड़ी मेहनत होती है दोस्तों। तो आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप 10, 15, 20 मिनट में ये सारा प्रोसेस समझ लो, और जो हमारे मैसन भाई हैं, जो काम सीख रहे हैं, जो आगे काम करना चाहते हैं, या आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि जो पुराना काम है उसको, पुरानी चीज़ को हम सेट करके रेनोवेट करके कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो अभी फिर हमारे टीम मेंबर इसके ऊपर साइड में कोनों में इसको केमिकल भर रहे हैं पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि कोने हमने फिट कर दिए थे, एयरटाइट लगा दिया था। अब इसके ऊपर सारा केमिकल फिर भरेंगे कॉर्नर में, ताकि कोई भी पानी की सीपेज की प्रॉब्लम वॉश बेसन से नीचे को ना जाए, इसलिए। तो ये सारा अब बन के रेडी है। अब हमने खाली इसके ऊपर वॉश बेसन रखना है। अब आप देख सकते हैं कि सामने जो है दीवार में 2 जगह पे खाली है, दीवार ही है। तो उधर मैम ने पुट्टी पेंट वगैरह करवा दिया था। तो हमने बोला कि अगर हम ये वाला लगा रहे हैं तो सामने भी हम एक पत्थर लगा देंगे। तो वो भी हमने कटिंग करके रखा हुआ है, बस वो आपको थोड़ी ही देर में हम अब दिखाने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको शॉर्ट करके आपको 4-5 मिनट के अंदर ही दिखा देंगे। आप यहाँ तक बने हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, शायद इसलिए कि हमारा यूट्यूब का भी छोटा चैनल है, इतना बड़ा नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम छोटे हैं तो बड़े भी ज़रूर होंगे, क्योंकि हम छोटे से ही बड़े हुए थे। तो ऐसे ही आदमी आगे बढ़ता है। तो हम आपको यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि आप इसको लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो अब हम आगे आपको बनाते, इसको दिखाते जाएंगे। इसके कॉर्नर में नीचे भी इसको फिलिंग किया जा रहा है। ये वाले साइड में कॉर्नर में केमिकल फिक्स किया जा रहा है, ताकि ये अच्छी तरह से केमिकल उसके अंदर चला जाए, और यहाँ पे कहीं पे भी जो है कुछ खाली जगह ना रहे। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, कि जब हम रिपेयर का काम करते हैं तो रिपेयर में हम चीज़ें नई तो लगा देते हैं, बट कई बार जो है मैसन जो है कॉर्नर भरना, ये चीज़ें फिल करना, ये भूल जाते हैं। यही स्किल का काम होता है। अगर हम किसी का काम कर रहे हैं तो अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें अच्छाई में याद रखेगा। तो मैं तो अपने हर कस्टमर को यही बात कहता हूँ कि सर, हमारा जिस टाइप का काम है, हमें आप दोनों पोजीशन में याद रखोगे, अच्छे काम में भी, बुरे काम में भी। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छाई में याद करोगे, तो अगर हम बुरा काम करेंगे तो बुराई में याद करोगे, बट याद दोनों पोजीशन में करोगे। तो इसलिए हमारी मैसन्स को, टीम को, या दोस्तों सबको ये एडवाइस है कि अगर किसी का काम करना है तो उसका अच्छा काम कीजिए, ताकि वो आपको बार बार दोबारा अगले काम के लिए या अगली किसी और साइट के लिए आपको बुलाए और आपको काम के लिए बताए। अब ये सारा कुछ होके रेडी है। अब हमारे नानू भाई जो हैं वो इसको सफाई कर रहे हैं, साथ साथ ही क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम में सफाई नहीं रखेंगे तो काम की सफाई दिखती नहीं है इतनी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम आपको ये सारा रेडी करके अभी अगले कुछ पलों में आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये कैसे वैनिटी बॉक्स तैयार हो जाता है। अब ये लाइफ टाइम तक हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कस्टमर को कि ये लाइफ टाइम भी कभी भी ये आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो स्टोन होता है वो तो कभी भी ना गलेगा, ना सड़ेगा, ना ख़राब होगा, ना दीमक लगेगी, ना कीड़ा लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको सालों साल, जितने साल मर्जी आप चलाते रहो। तो हमने इसको केमिकल से चिपकाया है। ये देखिए दोस्तों, अब वाइट कलर का ग्रेनाइट जो है वो सामने भी लग चुका है और राइट साइड में भी लग चुका है। अब ये बन के तैयार है, आपके सामने है।
ये नानू भाई ने वॉश बेसन भी रख दिया है, जो कि प्लम्बर का काम है। हम प्लम्बर का वेट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपेयर का काम है। कई बार हमारे प्लम्बर भाई भी हमारे जानने वाले ही हैं जो यहाँ काम करते हैं, बट हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम खुद ही कर दें। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको क्यों बुलाएं। अब ये टैप भी हम फिक्स करके अंदर डाल देंगे। वो भैया जब आएंगे फ्री होंगे तो आके पीवीसी कनेक्शन जो है नीचे एंगल वॉल के साथ जोड़ देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, आज का मिशन हमारा कंप्लीट हुआ। एक वैनिटी हमने बना के तैयार कर दी है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हमारे साथ चलिए। हम आपको और आगे बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।